वह इतना प्यार करती थी, जिसे अपनी मां मानती थी, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत का कारण थी। उसका दिल टूट गया और आंखों में आंसू भर आए। वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। सारी खुशियां, सारे प्यारे पल उसे झूठे लगने लगे। गहरे दुख और धोखे की भावना से भरी हुई अप्सरा ने तुरंत परियों से पीछा छुड़ाया। वह अब सोनपरी के पास नहीं जाना चाहती थी। उसके मन में अपने असली माता पिता से मिलने की तीव्र इच्छा जागी। शायद वे उसे इस श्राप से बचा सकते थे। उसने मानवीय नगरी की ओर दौड़ लगा दी, जहां उसके पिता राजा रणवीर का महल था। सुरक्षा घेरों को पार करते हुए और सैनिकों की नजरों से बचते हुए अप्सरा अपने पिता के शाही कक्ष में जा पहुंची। राजा रणवीर अपनी बेटी को अचानक और इस हालत में देखकर चकित रह गए। अप्सरा ने रोते हुए उसे सारी बात बताई। सोनपरी का दिया हुआ श्राप, उसकी आगामी नियति और कैसे वह हमेशा इस भयानक भविष्य के साए में जी रही थी। राजा रणवीर का चेहरा क्रोध और भय से भर गया। वह जानता था कि यह उसी के पिछले कर्मों का फल था। राजा ने तुरंत अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम करने का आदेश दिया। महल के चारों ओर पहरा बढ़ा दिया गया और हर नुकीली चीज को अप्सरा से दूर रखने का निर्देश दिया गया। लेकिन क्या यह सुरक्षा उपाय उसके भाग्य को बदल सकते थे, या श्राप का वार होकर ही रहेगा? आखिरकार वह दिन आ ही गया, अप्सरा का 16वां जन्मदिन। महल में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था, लेकिन हवा में डर की एक अजीब सी परत बिछी हुई थी। अप्सरा अपनी मां रानी के साथ बैठी हुई थी, हर पल सावधानी बरत रही थी। तभी समारोह के बीच एक अनदेखी प्राचीन चरखा महल के एक गुप्त रास्ते से अचानक प्रकट हुआ। यह चरखा कोई साधारण चरखा नहीं था। यह स्वयं उस श्राप का एक साधन था, जो सोनपरी की सबसे पुरानी और शक्तिशाली परियों से सीखी गई विद्या से बांधा था। कोई नहीं जानता था कि यह कहां से आया, पर इसकी उपस्थिति ही श्राप की अंतिम घड़ी का संकेत थी। अप्सरा ने उत्सुकतावश उस चरखे को देखा। हालांकि उसे हर नुकीली चीज से दूर रहने की हिदायत दी गई थी, श्राप की शक्ति उसे खींच रही थी। जैसे ही उसका हाथ चरखे की ओर बढ़ा, उसकी उंगली अनायास ही एक नुकीले सिरे से छू गई। ठीक उसी पल एक तीव्र चमक हुई और अप्सरा अपने सिंहासन पर ही गहरी नींद में सो गई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। महल में सन्नाटा छा गया। राजा रणवीर चिल्ला पड़े, नहीं, मेरी की बेटी। कई दिनों तक अप्सरा उसी गहरी नींद में सोई रही। राजा और रानी ने कई वैद्यों और जादूगरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसे जगा नहीं सका। राज्य शोक में डूब गया। सोनपरी अपने जादुई नगर में यह सब देख रही थी और उसका दिल दुख से फट रहा था। वह जानती थी कि उसके श्राप की शर्त सच